हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 13 जुलाई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, तो गिग वर्कर्स जो विधेयक है वो जो दूसरा राज्य है लाने वाला, उसका नाम है कर्नाटक। अब हम देखते हैं कि पहला राज्य इसमें से कौन सा है जिसने कि गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लाया हुआ है। कर्नाटक जो है वो राजस्थान के बाद, इसका मतलब है कि पहला जो राज्य है वो कौन है? राजस्थान। ठीक है, और उसके बाद गिग वर्कर्स के लिए कानून लाने वाला दूसरा राज्य कर्नाटक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ पर प्रारंभ होगा? टोक्यो, सेंट पीटर्सबर्ग, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो ये 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच है, ये कहाँ पर होने वाला है? सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर होने वाला है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार माना है? ऑप्शंस हैं धारा 125, धारा 126, धारा 127 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, धारा 125। ठीक है, तो यहाँ पर मुस्लिम महिला की बात हो रही है। अगर मान लीजिए उसने तलाक ले लिया है तो उसके बाद वह अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार होगी, तो यह किसके हो? धारा 125 के अनुसार होगा। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर विवेक चौधरी, सिद्धार्थ मोहंती, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। क्षय रोग आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं? टीबी को। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी को जो बोलते हैं क्षय रोग, और इसके उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लैंसेट के प्रथम बहुशहरीय अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है, क्या किया गया है? शहरों का अध्ययन किया गया है और वहाँ पर वायु प्रदूषण के कारण जो है वो सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो वो हुई है दिल्ली के अंदर। ठीक है, उच्चतम अगर मृत्यु दर देखी जाए तो दिल्ली में है, सबसे ज़्यादा अधिक वायु प्रदूषण से हो रही है, जो कि 12,000 मौतें प्रतिवर्ष होती हैं, मतलब वार्षिक रूप से होती हैं, और 11.5% है ये मौतों का। अगर कम मृत्यु दर देखी जाए, शिमला में वायु प्रदूषण के कारण सबसे कम मृत्यु दर वाला शहर जो है शिमला बन गया है, और वहाँ पर केवल 59 जो है वो मृत्यु वार्षिक हो रही है, जो कि कुल मौतों का 3.7% होता है। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, तो ये 10 वर्ष के लिए सड़क सुरक्षा जो है वो कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इससे क्या होने वाला है? जो रोड एक्सीडेंट हैं उनको 50% तक कम किया जाना है। ठीक है, और ये 2030 तक जो है वो, देखिए, सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना इसका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? टाटा एसेट मैनेजमेंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, टाटा एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो भारत का जो पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, जो किसने किया है? टाटा एसेट मैनेजमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए, टाटा म्यूचुअल फंड जो है उसने टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो देश का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड है जिसमें कि निफ्टी 500 का हिस्सा बनने वाली कंपनियों का कलेक्शन शामिल है। हाल ही में भारत और यूएई के बीच
रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? अबू धाबी, मुंबई, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी। ठीक है, कहाँ पर? भारत और यूएई के बीच जो रक्षा सहयोग समिति है उसकी बैठक कहाँ पर हुई है? अबू धाबी में हुई। तो अबू धाबी कहाँ पर है? ये भी यूएई के अंदर है। ठीक है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता, पी.के. श्रीवास्तव, प्रांजुल भंडारी, राहुल बाजोरिया। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पूनम गुप्ता। ये इनको सलाहकार परिषद का जो हेड बनाया गया है, ठीक है, संयोजक बनाया गया है। तो सलाहकार परिषद जो है उसमें और भी सदस्य हैं। डॉक्टर पूनम गुप्ता है, प्रांजुल भंडारी है, राहुल बाजोरिया है। ठीक है, एक दो सदस्य और भी हैं। तो उसमें जो हेड है वो संयोजक है, वो किसको बनाया गया है? डॉक्टर पूनम गुप्ता को बनाया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचने का लक्ष्य रखा हुआ है? जापान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया या फिर रूस? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रूस। ठीक है, तो कब तक? 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है भारत और रूस के द्वारा। ठीक है, अब है कल की क्लास का रिवीजन। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो कौन सा बना है? ये बना है बांग्लादेश। ठीक है, और अन्य जो पूर्ण सदस्य हैं वो कौन कौन है? भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स क्या है? अभी इसका ऑब्जर्वेटर जो है वो कंट्री है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में नरेंद्र मोदी 41 साल के बाद किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रिया, रूस, इटली या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑस्ट्रिया। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक कौन बना है? पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है, हाल ही में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हूप में कौन शामिल हुई है? तो ये हुई है पीवी सिंधु। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने जारी किया है? किसने किया है? WHO ने किया है। हाल ही में बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है कजाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और ये मध्य एशियाई देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में किस राज्य के राज्य पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है? तो ये उत्तर प्रदेश का है राज्य पक्षी सारस। ठीक है, जिसकी आबादी बढ़ गई है। हाल ही में न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी संस्था NDBA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं रजत शर्मा। ठीक है, हाल ही में IPS डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो कहाँ का? इनको तेलंगाना का किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र की जो DGP हैं वो कौन बनी है? IPS रश्मि शुक्ला बनी है। ठीक है, सेना अस्पताल की कमान हाल ही में किसने संभाली है? रिसर्च एंड रेफरल की। तो किसने संभाली है? ये संभाली है शंकर नारायण ने। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक है, आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग भी इसमें PDF के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।